बेहतरीन मेरे ख्याल से फैसला है चीफ जस्टिस साहब का। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये कैसे फैसला करेंगे कि कमज़ोर तबके का मुकदमा कौन सा है और मजबूत तबके का मुकदमा कौन सा है। नजर आ जाता है ना जब आपने डिटेल्स। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ तो यकसा निज़ाम इंसाफ पर है। अमीर और गरीब, कमज़ोर और ताकतवर, दोनों को बराबर इंसाफ देना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बन सकती है जिसमें आप कहें कि मैं कमज़ोर तबके को पहले इंसाफ दूंगा और फलां तबके को बाद में इंसाफ दूंगा। अदलिया का काम है सबको बराबर इंसाफ देना और यकसा इंसाफ करना। लिहाजा मुझे तो ये जो आया है कि जी कमज़ोर तबके के मुकदमात को तरजीह देने की, मुझे ये बात समझ नहीं आई। क्या कोई जिसने मुकदमा करना होगा वो साथ एफिडेविट देगा कि मैं कमज़ोर तबके से हूँ या कोई अपनी टैक्स रिटर्न लगाएगा ये साबित करने के लिए कि मैं कमज़ोर तबके से हूँ, या वो मेरा मतलब अपने असासों की लिस्ट लगाए की एक टीम भी इस हवाले से अदालती निज़ाम के मौजूदा वसाइल को देखेगी। पूछना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि जुडिशरी कैसे इस्टेब्लिश करेगी कि ये मुकदमा कमज़ोर तबके का है और ये ताकतवर तबके का है। मुकदमा तो मुकदमा है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं समझता हूँ कि ऐसी इस्लाहात की जो बात की गई है जिसके तहत मुकदमात का बैकलॉग ख़त्म किया जाए, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एक मुस्बत स्टेप है। लेकिन आज तक कोई भी चीफ जस्टिस इस बारे में काम नहीं कर सका कि नीचे जो 22 लाख मुकदमा है उसको कैसे निपटाया जाए। वैसे तो 60,000 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, लेकिन 22 लाख मुकदमा नीचे भी पेंडिंग है और उसको कैसे ख़त्म करना है इसकी किसी के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज का जो जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए एक इस्लाहात मनसूबा बनाने की बात हुई है, ये बहुत ठीक है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ में ताखीर है वो इंसाफ से इनकार है। और हमारे यहाँ तो अब बिल्कुल दादा केस करे तो पोते को फैसला भी मिल जाए तो बड़ी बात। कब्र में पहुंच जाते हैं तो इंसाफ लोगों को अक्सर सुप्रीम कोर्ट ने जब इंसाफ दिया है तो बंदा कब्र में होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो इस्लाहात हैं पाकिस्तान की अदलिया में, ये बहुत ज़रूरी है जी। मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया का बहुत सारा वक्त जमानतों के मुकदमात में ज़ाया हो जाता है। सुबह जजेस बेल सुनते हैं, उनके बाद असल केस सुनने का टाइम नहीं होता, पैसे लोगों के ज़ाया होते हैं, लोगों का वक्त ज़ाया होता है। एक बेल बिफोर अरेस्ट है, एक बेल आफ्टर अरेस्ट है। मुकदमा जज आप नीचे मतहत अदलिया में जाएं, जजेस सिर्फ जमानतें सुन रहे हैं। असल केस की तो बात ही नहीं आ रही। सेम इज द केस इन्फ्रक्शस लिटिगेशन है कि मेरा मतलब है कि आप गैर ज़रूरी लिटिगेशन है, लोगों को फंसाया हुआ है, झूठे मुकदमे पर सज़ा नहीं देती है अदलिया, लिहाजा लोग एक दूसरे को झूठे मुकदमात में बहुत फंसाते हैं। लिहाजा अगर कोई इस्लाहात होनी है तो उसमें झूठे मुकदमे की सज़ा होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन डालनी शुरू करें, जो झूठा साबित हो जाए, जो झूठी FIR साबित हो जाए उसको साथ ही सजा दें। जो कहते हैं तू दोबारा मुकदमा कर ले, मेरा मतलब मलेशियस प्रोसिक्यूशन का, वो भी एक कौन मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस करे। अगला सोचता है 10 साल में बरी हो गया हूँ, ये बड़ी बात है, अब मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस कहाँ से कर लूँ। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे फ्लॉज हैं पाकिस्तान। इसीलिए एलामिया में कहा गया कि वकला तंजीमों से भी राय ली जाएगी। इसके अलावा अदालती इस्लाहत को हतमी शक्ल देने से पहले अवाम से भी बहस कराई जाएगी। अब देखें ना, वकला का तो इंटरेस्ट है कि केस लंबा हो, ताकि पैसे लंबा हो। तो मुझे नहीं लगता कि वकला तंजीमें जो हैं वो जल्द इंसाफ की खातिर कोई मेरा मतलब है रोड मैप बनाएंगी। तारीख पर तारीख का कल्चर है ही वकला की वजह से। मेरा मतलब है अगर अदलिया वकला को तारीख पर तारीख देनी बंद कर दे और जिस दिन तारीख है उस दिन हेयरिंग करे, तो ये वकला मतहत अदलिया में तो स्ट्राइक कर देते हैं, कहते हैं मैंने तारीख मांगी, आपने तारीख नहीं दी, ताले लगा देते हैं, सेशन जज के दफ्तर का घेराव कर लेते हैं। तो ये जो हमारी वकला तंजीमों के मसाइल हैं कि मेरा मतलब है बार के सदर का वकालतनामा तो वो कहते हैं बड़ा ही मुकद्दस वकालतनामा है। इसके ऊपर अगर जज ने कोई एडवर्स इफेक्ट किया, तारीख ना दी, स्टे ना दिया, जमानत ना दी, तो ये तो बार के सदर की तौहीन हो जाती है। और उस तौहीन की खातर वो तो फिर मेरा मतलब बार किसी हद तक चली जाती है। हमने देखा है यहाँ जजों के दफ्तरों को ताले लगते हुए, तोड़ते हुए, जजों के गिरबान पकड़ते हुए, बार्स ने क्या कुछ किया है। तो मेरा मतलब है कि बार से तो पहले तो ये पाकिस्तान की तमाम बार से ये हलफ लेना चाहिए कि वो इंसाफ की राह में रुकावट नहीं बनेंगे, ताउन करेंगे। बहुत खूब। हाँ, मेरा मतलब है बार का सदर हो वो पहले ये एफिडेविट दे कि मेरा मतलब है मैं कोई हड़ताल नहीं कराऊंगा, मैं कोई किसी जज के कमरे को ताला नहीं लगाऊंगा, मैं कोई इंसाफ की राह में रुकावट नहीं बनूंगा। आप हड़ताल करते हैं, मेरा मतलब है कश्मीर के लिए हड़ताल
लाखों लोगों के मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। मुझे वो कश्मीर की नहीं है, लेकिन निज़ाम इंसाफ में तो वो हड़ताल नहीं होनी चाहिए। वो चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहा था अगर अदालतें काम कर रही हैं तो जंग में भी काम करनी चाहिए अदालतें। या महंगाई पे बारों में हड़ताल हो जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, बार में हड़ताल हो गई है, हुकूमत ने कुछ कर दिया, बार में हड़ताल हो गई है। एक हड़ताल से हजारों लाखों मुकदमे ताखीर का शिकार होते हैं। तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को तमाम बार से पहले एफिडेविट लेना चाहिए कि आप हड़ताल नहीं करेंगे, क्योंकि एक हड़ताल भी बड़ा है। और बाकी मैं तो इस जल्द इंसाफ के इस्लाहाती पैकेज के साथ हूँ, और मेरे ख्याल में हर वो कदम जो जल्द इंसाफ की तरफ हो उसको सपोर्ट करना चाहिए।